हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पहले आप देख लीजिए। न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, दैट इज फूड मेकिंग प्रोसेस, अल्टरनेटिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, parasitic mode of nutrition, insectivorous plants, and symbiotic mode of nutrition. And finally we shall discuss nutrient replacement in soil. ये सारी चीज़ें हम लोग आज का क्लास में पढ़ेंगे। तो अब देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन क्या चीज़ है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पोषण। पोषण कहते हैं उसको। फूड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। जिंदा रहने के लिए, लाइफ के लिए, जीवन के लिए फूड, भोजन सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक थिंग होता है, चीज़ होता है। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जो भोजन का यूटिलाइजेशन बॉडी में फूड को, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज न्यूट्रिशन। जो भोजन को लेकर हमारा बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का बॉडी में भोजन का यूटिलाइजेशन होना है और उसी से उनको एनर्जी प्राप्त होना है, साथ ही साथ उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है, ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स self and tropos means nourishment. Plants are called the autotrophs because they make their own food themselves. The making of food for themselves is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is found in case of only green plants. और ऑटोट्रोपिक मतलब उसको स्वयं भोजी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। मतलब अपना भोजन जो अपने खुद ही बनाता है, उस प्रकार ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे स्वपोषी कहेंगे या ऑटोट्रोपिक कहेंगे। तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन अपने खुद ही बनाता है, तो इसीलिए इसको स्वपोषी कहेंगे या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। द वर्ड हेटेरोट्रोपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज हेटेरोस एंड ट्रोपस। हेटेरोस मतलब, हेटेरो मतलब अदर्स एंड ट्रोपस मतलब नरिशमेंट। इफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर organism for their food, it is called the heterotropic nutrition. अगर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उस तरह का न्यूट्रिशन को, पोषण को हम लोग कहेंगे हेटेरोट्रोपिक, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहेंगे परोपोषी, स्वपोषी और परोपोषी। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द परोपोषी भोजन, उसको हम लोग कहते हैं। अब एक प्रकार न्यूट्रिशन है, उसको हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रोपिक मतलब क्या चीज़ है, जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रोथ करता है, बढ़ता है, ग्रो करता है, वहीं से अपना भोजन को ड्रा करता है, उसको हम लोग कहेंगे, उस तरह का ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन को हम लोग कहेंगे सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग matter in the form of solution is called the saprotropic nutrition. The organisms which use saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, उसको हम लोग कहेंगे सैप्रोट्रोप्स। एग्जाम्पल्स हो के सैप्रोट्रोप्स का फंजाई या फंगस हम लोग कहते हैं। देखो ये फंगस का एग्जाम्पल है, तो मशरूम दिख रहे हो, मशरूम छाता जिसको हम लोग कहते हैं, अगरिकस और मशरूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस। अब हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस। तो फूड मेकिंग प्रोसेस क्या है, प्लांट कैसे अपना भोजन बनाता है, प्लांट जिस प्रकार से अपना भोजन बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय The process of making food by plant, green plant, in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis.
photosynthesis is the combination of two words. Photo means photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to make. तो लाइट का सिंथेसिस का मतलब क्या है? लाइट को लेके, लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाना है। ग्रीन प्लांट ये काम कर सकता है, इसीलिए उसको हम लोग कहेंगे उनका प्रोसेस में, जो प्रोसेस में जिस प्रोसेस में फूड प्रिपरेशन करता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फोटो एंड सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन ग्रीन प्लांट्स, देखो इसमें ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्व्स, ग्रीन लीव्स मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहाँ देखो, यहाँ ग्रीन प्लांट का पिक्चर है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो यहाँ देखो ग्रीन प्लांट क्या करता है ना, इट ऑब्जर्व्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, इट ऑब्जर्व्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करता है थ्रू द रूट के द्वारा अपना वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सन एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ सरफेस में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको प्रेजेंस में वो बनाता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। तो ये ग्लूकोज जो है दिस इज द कार्बोहाइड्रेट और सिंपल शुगर, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस oxygen gas is released. During the process of photosynthesis, carbon dioxide gas is absorbed whereas oxygen gas is released. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज और जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन प्रोडक्ट होता है। यहाँ देखो ये इक्वेशन देखिए इधर, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिला के sugar that is called glucose, C6H12O6, this is called the simple sugar. Is simple sugar or this is called carbohydrate, it is prepared along with oxygen gas is released to the atmosphere, and this takes place in presence of sunlight and chlorophyll pigment. So this is your photosynthesis process. Hence for taking place of photosynthesis, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट मस्ट बी रीच्ड एट द ग्रीन लीव्स इन एडिशन टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के एडिशन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट तीनों मटेरियल जरूरत पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे लीफ में है क्या चीज़, लीफ में है क्या, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन थ्रू ए लीफ। सेक्शन मतलब द क्रॉस सेक्शन, एक लीफ को लेके, अगर ग्रीन प्लांट का एक लीफ को लेके काटेंगे वर्टिकल से, सॉरी उसको अगर हम लोग कैसे करें, क्रॉस सेक्शन करेंगे, थिन सेक्शन लेंगे और इसको लेके माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसमें क्या क्या दिखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे लीव्स हैव सेवरल टीनी पोर्स, लीफ में बहुत सारे छोटा छोटा पोर रहता है। लाइक स्ट्रक्चर्स, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन इट्स लोअर सरफेस, लीफ का जो नीचे वाला सरफेस है बहुत छोटा छोटा पोर रहता है, दिस इज कॉल्ड द स्टोमाटा, इसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। थ्रू व्हिच लीव्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जिस स्टोमाटा के अंदर, स्टोमाटा के द्वारा, छोटा छोटा पोर के द्वारा लीफ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है एटमॉस्फेयर से। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू हेयर लाइक पाइपलाइंस फ्रॉम द रूट्स, दीज हेयर लाइक पाइपलाइंस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू द ब्रांचेस एंड टू द लीव्स। These pipelines are known as xylems. ये जो पाइपलाइन जैसा स्ट्रक्चर रन होता है फ्रॉम रूट टू शूट तक, रूट से लेकर स्टेम तक एंड ब्रांचेस तक एज वेल एज लीफ तक, ये पाइपलाइन को हम लोग कहते हैं जाइलेम। तो जाइलेम इज ए टाइप ऑफ टिश्यू, ये प्लांट का एक प्रकार टिश्यू होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। क्लोरोफिल ए ग्रीन पिगमेंट, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ग्रीन लीव्स। क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स sunlight and gives energy. Chlorophyll absorbs sunlight, carbon dioxide and water and convert them to carbohydrate and oxygen. Carbohydrate is used as food and oxygen is emitted out. Emitted, that means released to the atmosphere. This whole process of making food by plants is called photosynthesis. ये होल प्रोसेस को, प्लांट होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ देखिए
द ग्रीन प्लांट देखिए, सनलाइट से सोलर एनर्जी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर and in presence of chlorophyll pigment, water and carbon dioxide combines to form carbohydrate, and during this process oxygen gas is evolved, and this is the process of photosynthesis, और इसको हम लोग कहते हैं लाइट सिंथेसिस, आलोक संश्लेषण हम लोग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी हिंदी में बोला जाता है। तो क्या क्या चाहिए नेसेसरी सब्सटेंसेस फॉर फोटोसिंथेसिस? एक हो गया sunlight is necessary for photosynthesis, chlorophyll pigment is necessary, water is necessary, and carbon dioxide is necessary. So these are the 4 important materials required for photosynthesis. अब हम लोग देखेंगे algae में कैसे photosynthesis होता है। Photosynthesis takes place in algae. The green patches in the ponds or near the stagnant water can be seen easily. पॉन्ड के पास, पॉन्ड मतलब तालाब और इसके आसपास में जहाँ पानी स्थिर रहता है, उस पानी अगर बड़े दिन तक 1 महीना 2 महीना तक स्थिर रह गया, उस पानी में ग्रीन पैचेस दिखने को मिलता है। वो ग्रीन पैचेस को हम लोग कहते हैं algae. So these algae are the living organisms and these are the plants. ये algae प्लांट होते हैं। Most of the time algae grow near the shallow waterlogged areas such as near the tubewells, taps etc. मोस्ट अधिकांश समय में हम लोग देखते हैं ये जो algae होते हैं ये चापाकल के पास भी, टैप के पास भी, जहाँ पानी जम के रहता है उसी इलाका में, उसी जगह में algae का बहुत बड़ी ग्रोथ होता है। एंड दिस algae लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इनका शरीर में क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसलिए ये ग्रीन दिखता है। algae प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। algae का शरीर में क्लोरोफिल है, तो इसीलिए वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन बना सकता है। अब हम लोग देखें सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो सिंथेसाइज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। खाली कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए और फैट भी चाहिए। तो प्लांट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और प्रोटीन एंड फैट भी सिंथेसाइज करता है। तो प्लांट नीड्स प्रोटीन एंड फैट्स बिसाइड द कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, तो बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन बनता नहीं है। तो although nitrogen is present in abundance in atmosphere, but plant cannot absorb atmospheric nitrogen. तो याद रखना है एटमॉस्फेयर में बहुत परिमाण में नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है। तो हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन। तो ये इतने सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट ये नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म का नाइट्रोजन को प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। प्लांट गेट्स दिस नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। ये नाइट्रोजन को प्लांट सॉइल से ही ऑब्टेन करता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम आर प्रेजेंट इन द सॉइल। दे कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। Along with water and other minerals, the plant absorbs this nitrogenous substance through their roots. Sometimes farmers add nitrogenous fertilizer to their field to fulfill the need of nitrogen. In this way, plant gets fulfillment of nitrogen along with other nutrients. After the fulfillment of all nutrients, plant synthesize proteins and fats. तो ये प्रोटीन और फैट बनाने के लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये चारों कंपोनेंट जरूरत पड़ता है प्लांट को। तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्रोटीन एंड फैट सिंथेसाइज करता है। अब हम लोग देखें मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट कैसे न्यूट्रिशन करता है, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नॉन ग्रीन मतलब क्या है, जो प्लांट का शरीर में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है उसको हम लोग कहेंगे नॉन ग्रीन प्लांट। ये नॉन ग्रीन प्लांट कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है और भोजन कहाँ से लेता है, तो हम लोग देखेंगे सम प्लांट्स डू नॉट हैव द क्लोरोफिल, हेंस दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्व्स। सच प्लांट्स आर नोन एज नॉन ग्रीन प्लांट्स। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। सच प्लांट्स यूज हेटेरोट्रोपिक
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, हेटेरोस मतलब अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंड करता है अपना भोजन के लिए, उसको हेटेरोट्रॉप कहते हैं। तो कुछ प्लांट जो है नॉन ग्रीन प्लांट है जिसके शरीर में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, वो अपना भोजन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो प्लांट का होता है। सम ऑफ देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इसमें से कुछ प्लांट को हम लोग पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच lives on or inside the body of another organism। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है अदर ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर या ऊपर रह के वास करता है। एंड ऑल्सो टेक शेल्टर एंड फूड फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, और क्या करता है ना जिसके ऊपर रहता है वहीं से उसी ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन और शेल्टर भी लेते रहता है। द हस्ट, जिसके ऊपर वो पैरासाइट रहता है वो उसको हम लोग कहते हैं हस्ट, जो है ड्रॉ करता है फूड मटेरियल हस्ट बॉडी से, उसको हम लोग कहेंगे पैरासाइट। द हस्ट इन दिस केस ऑलवेज एट लॉस, मतलब हस्ट को हमेशा नुकसान ही होता है बट पैरासाइट को फ़ायदा होता है। तो हॉस्ट और पैरासाइट के बीच में रिलेशनशिप जो है, हॉस्ट को हमेशा ही नुकसान पहुंचता है और पैरासाइट को हमेशा फ़ायदा ही मिलते रहता है। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग कहेंगे हॉस्ट एंड पैरासिटिक मोड पर रिलेशनशिप। हॉस्ट plants that do not have chlorophyll are called the non-green plants, and plants which live on the other plants for food are called the parasitic plants। जो प्लांट उनको रहने के लिए जगह देता है उस प्लांट को हम लोग कहेंगे हस्ट कहेंगे। अब अनदर टाइप ऑफ प्लांट हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या चीज़ है? सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, कुछ पौधा होता है वो क्या करता है दूसरा मतलब कीट को खाता है या कीड़ा को खाता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स, दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है, ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब क्या है? खींच लेना है, एंड उसको डाइजेशन भी कर देता है। पिचर प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। In pitcher plant, the leaf is modified to form a pitcher-like structure. The bright color of the pitcher makes it very attractive to the insects. Pitcher plant में क्या होता है, उनका जो लीफ होता है, पिचर प्लांट का लीफ मॉडिफाइड पिक्चर के फॉर्म में रहता है। तो उनका लीफ जो है, लीफ एक घड़ा जैसा पिक्चर के जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है। और जैसे कि क्या करता है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्शन करते रहता है। उनका ब्राइट कलर जो है पिक्चर को पिक्चर का ब्राइट कलर जो होता है वो इंसेक्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है, जिसका वजह से इंसेक्ट आके इस पिक्चर के ऊपर बैठ जाता है। पिक्चर का माउथ के ऊपर जैसे बैठ जाएंगे सो उसके अंदर पिक्चर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर। दिस हेयर डायरेक्ट्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स डाउनवर्ड। ये क्या करता है पिक्चर के अंदर जो हेयर है वो हेयर क्या करता है ट्रैप्ड इंसेक्ट को नीचे की ओर से खींच लेता है। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिक्चर ऑफ द प्लांट द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड द पिक्चर। The insect is then digested by the enzyme secreted by the cells of the plant। प्लांट का सेल के द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन होता है वो एंजाइम के द्वारा वो क्या करता है ना, पिक्चर जो इंसेक्ट डाइजेस्टेड हो जाता है पिक्चर के अंदर, तो उससे उनको कुछ न्यूट्रिएंट मिल जाता है, नाइट्रोजन से हो या कुछ भी कोई भी न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंट होता है वो सारा न्यूट्रिएंट वो प्लांट को मिल जाता है। इसलिए वो क्या करता है पिक्चर प्लांट इंसेक्ट को खाता है। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ पिक्चर प्लांट का हमने बताया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है ना, पिक्चर प्लांट एंड वेनस फ्लाईट्रैप प्लांट। अब यहाँ एक दो पिक्चर दिख रहे हो आप लोग, यहाँ ये हो गया तुम्हारा कैलिफोर्निया पिक्चर प्लांट। ये कि कैलिफोर्निया पिक्चर प्लांट, उनका लीफ जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पिक्चर, यहाँ दिख रहे हैं आप लोग, दिख रहे हैं ये जो पिक्चर के फॉर्म में रहता है, ये वाला देखो ये पिक्चर के फॉर्म में है, इनका मॉडिफाइड लीफ है। लीफ जो है ये फ्लावर नहीं है, ये लीफ है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पिक्चर। अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे द कॉजेस ऑफ ईटिंग ऑफ इंसेक्ट्स बाय द प्लांट्स। ये प्लांट क्यों इंसेक्ट खाता है? कभी कभी आप लोग देखेंगे द सॉइल ऑफ मार्शी लैंड इज डिफिशिएंट
इन नाइट्रोजन। मार्सी मतलब क्या चीज़ है? मार्सी मतलब दलदली, जहाँ पानी जम के रहता है, गिल्ला मिट्टी है हमेशा रहता है, उसको मार्सी लैंड हम लोग कहते हैं। द सॉइल ऑफ मार्सी लैंड इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में डेफिशिएंट रहता है, नाइट्रोजन कंपोनेंट कम हो रहता है, कमी रहता है। द प्लांट्स लिविंग इन मार्सी एरियाज डू नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट ये मार्सी एरिया में रहता है उसको नाइट्रोजन नहीं मिलता है। देयर नाइट्रोजन नीड इज फुलफिल्ड बाय सॉकिंग द जूस ऑफ द इंसेक्ट्स। उनका नाइट्रोजन का डिमांड जो है वो फुलफिल होता है ये इंसेक्ट का जूस को सक करके। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा वेनस फ्लाईट्रैप, ऑट्रिकुलारिया, ड्रोसेरा एंड राफ्लेसिया। दीज आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे सैप्रोट्रॉप क्या चीज़ है। सैप्रोट्रॉप सैप्रोट्रॉप क्या चीज़ है, क्या है ना? सैप्रोट्रॉप्स आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द अगेरिकस और मशरूम। मशरूम समझते हैं मशरूम? अब थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत किए थे और फोटो भी दिखाए थे मशरूम का, अब यहाँ भी देखिए। सो सैप्रोट्रॉप्स आर द नॉन ग्रीन प्लांट्स। They are example are the fungus, the mushroom. Mushroom is a fungus, yeasts and bacteria. These are the saprotrophs. Saprotrophs gets their food from dead and decaying organic matters. They grow on decaying organic matters such as cow dung, wood, bread, etc. Cow dung, wood, bread, detritus materials, decaying substances, organic matters, हाँ, उसको ऊपर ग्रो करता है ये फंगस और बैक्टीरिया और ईस्ट। सैप्रोट्रॉप सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। सैप्रोट्रॉप क्या करता है? अपना बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेशन करता है ओवर द डिकेइंग मटेरियल्स एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। वही डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन को प्राप्त करता है। दिस इज कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम लोग सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड द सैप्रोट्रॉप्स। इस प्लांट को सैप्रोट्रॉप भी कहते हैं। देखिए यहाँ देखो सैप्रोट्रॉप का एग्जाम्पल, ये सब मशरूम है, अगेरिकस, इसको साइंटिफिक नाम होता है अगेरिकस, और इसको नॉर्मल हम लोग इसको मशरूम कहते हैं। ये एक सैप्रोट्रॉप है। अब हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मतलब दोनों मिलजुल के कैसे न्यूट्रिशन करता है, एक दूसरे से कैसे मदद मिल जाता है, उसको हम लोग कहेंगे सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और म्यूचुअलिज्म इसको कहते हैं। तो सिम्बायोसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स सिम, SYM, सिम मीन्स विथ एंड बायोसिस मीन्स लिविंग, which means living together. In symbiosis or mutualism, two different types of organisms live and work together for their mutual benefit from each other. They share shelter and nutrients. For example, lichen. Lichen क्या करता है? Lichens are the composite organisms composed of fungus and algae. Lichens क्या है? composite organism है जो कि फंगस एंड algae का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ग्रो करते हैं। फंगस इज ए सैप्रोफाइट एंड alga is an autotroph. The fungus supplies water and minerals to the cells of the algae, while the algae supplies food prepared by the process of photosynthesis. इसमें क्या चीज़ है ना? लाइकेन जो है वो algae और फंगस का दोनों का सिम्बायोटिक फॉर्म है। तो सिम्बायोटिक फॉर्म में क्या करता है ना? algae अपना भोजन बनाता है और भोजन को देता है किसको? फंगस को देता है। फंगस उसको क्या करता है ना? फंगस उनको वाटर एंड मिनरल सॉइल से ड्रा करके उनको प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है ना? algae को प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस में दोनों एक दूसरे को मदद करता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और म्यूचुअलिज्म इसको कहते हैं। एग्जाम्पल एक तुम देखो, ए बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ ए राइनो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। कैसे ना? द बर्ड गेट्स वार्म टू ईट व्हाइल द राइनो गेट्स रिड ऑफ दोज वार्म्स। इसमें देखो एक राइनोसेरस का पिक्चर देख रहे हैं आप लोग। यहाँ एक राइनोसेरस का पीठ के ऊपर देखो कितने सारे चिड़िया बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ना? चिड़िया सब बैठे हुए हैं। चिड़िया क्या करता है ना? राइनोसेरस बॉडी में जो सब कीड़ा है, कीट है, तो कीट को चिड़िया खा जाता है। कीट को खा जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा? राइनोसेरस को कीड़ा से राहत मिलता है। तो ये अब देखो उनको भोजन मिला चिड़िया को और इनको राहत मिला कीट से।
तो इसलिए एक दूसरे को मदद किया। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरह के बहुत सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप का एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग देखेंगे रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल में कैसे न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेनिश होता है, मतलब भरपाई कैसे हो जाता है। न्यूट्रिएंट जिसको हम लोग कहते हैं जो पोषक होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए। तो सॉइल में ये जो न्यूट्रिएंट है बार बार खेती करने के बाद सारे न्यूट्रिएंट क्या होता है प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है। न्यूट्रिएंट का अमाउंट जो है वो धीरे धीरे घट जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट को भरपाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और कैसे भरपाई हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सम फंगस लिव इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ फंगस जो है प्लांट का रूट में रहता है। रूट्स ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द फंगस। फंगस को क्या देता है ना, प्लांट का रूट जो है शेल्टर देता है और फूड भी सप्लाई करता है। व्हाइल द फंगस प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू द प्लांट। फंगस क्या करता है, न्यूट्रिएंट भी प्लांट को सप्लाई करता है। अब देखो प्लांट का रूट और फंगस ये दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे को मदद करता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फार्मिंग न्यूट्रिएंट्स कीप डिक्लाइनिंग इन द सॉइल। बार बार कंटिन्यूस खेती करने के बाद सॉइल से जो सब न्यूट्रिएंट है धीरे धीरे उनका अमाउंट घट जाता है। हेंस टू रिप्लेनिश दोज न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। इसलिए वो न्यूट्रिएंट को भरपाई करने के लिए फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। फर्टिलाइजर मतलब खाद ऐड किया जाता है। प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी। प्लांट को हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए उनको बहुत परिमाण में क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो ऑल्दो ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर बट प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। इसके बारे में हम लोग को पहले बातचीत किए थे। देयर इज ए बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम व्हिच लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट सच एज। लिग्यूमिनस प्लांट कौन कौन है ना, ग्राम होता है, चना, मूंग, मसूर, जो भी सब दाल वाला पौधा होता है वो सब लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं। उनका जड़ में, रूट में कुछ नोड्यूल्स रहते हैं, तो नोड्यूल के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। दिस राइजोबियम बैक्टीरिया कैन ऑब्जर्व द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट, और प्लांट को सप्लाई करता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना भोजन नहीं बना सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं राइजोबियम क्या चीज़ है, एक बैक्टीरिया है, ये नॉन ग्रीन है, वो अपना भोजन अपने खुद नहीं बना पाता है। तो हेंस इट provides nitrogen to the leguminous plants and in return legumes provide them the food and shelter. legumes मतलब leguminous plant उनको food और shelter provide करता है। This is an example of symbiotic relationship. This has great importance for farmers. किसान के लिए बहुत बड़ा importance भी है। Fields in which leguminous plants are grown from time to time do not need addition of nitrogenous fertilizer. इसमें बार बार आओ जो खेत में, जो लैंड में बार बार खेती होता है, लिग्यूमिनस प्लांट का खेती होता है, चना, मूंग कहो या जो सब दाल वाला पौधा है, अगर बार बार खेती होगा तो उस खेत में नाइट्रोजन का भरपाई रहेगा, क्योंकि उनका जो रूट का लेवल में, रूट नोड्यूल में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और एटमॉस्फेयर से गैसियस नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके ला के स्टोर करके सॉइल में डिजल्व करके रखता है, जिसका वजह से सॉइल को बार बार नाइट्रोजन का खाद, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र सप्लाई ऐड करना ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये था तुम्हारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।